श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। श्री राधा वल्लभ लाल के गोरे और सांवले चरण यही हमारे जीवन का सर्वस्व है, यही एकमात्र साधन है, यही हमारे साध्य हैं। हमें यह धारणा करनी है कि राधा वल्लभ लाल के अलावा हमारा कोई नहीं है, वास्तव में कोई नहीं है। जो कोई भी है हमारा संबंधी, रिश्तेदार या फिर संसार का जो कुछ भी हमारे पास धन संपत्ति ऐश्वर्य है, सब कुछ छूटने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है। एक ही नित्य हमारे राधा वल्लभ लाल हैं जो कि शाश्वत हैं, परम दयालु हैं, परम करुणामय हैं, बहुत प्रेम करने वाले हैं, सबके हृदय में वास करने वाले मेरे राधा वल्लभ लाल ही हमारे सब कुछ हैं। यह धारणा जिसकी हो गई उसके जीवन का परम मंगल हो गया, क्योंकि उसने यह मान लिया, उसने यह अपने धारणा को पुष्ट कर लिया कि मैं राधा वल्लभ लाल का हूँ। बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े भगवान के भजनानंदी यह बात नहीं धारण कर पाते हैं कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। बस इतनी छोटी सी बात अगर नहीं पकड़ पाते हैं तो वह अपनी इस साधन बल से जिससे वह भगवत प्राप्ति करना चाह रहे हैं, वह साधन बल बहुत छोटा हो जाता है। सबसे बड़ा साधन यही है कि अपने आप को समर्पित कर देना भगवान के चरणों में, भगवान को अपना मानना, अपने आप को भगवान का मानना, यही सबसे बड़ा संबंध है, यही सबसे बड़ा साधन है। तो यह धारणा हमारी कैसे पुष्ट होगी? हमें भाव से भगवान से प्रेम करना है। प्रेम कैसे होगा? जब भगवान को अपना मानेंगे तभी तो प्रेम होगा। अपनापन जब तक नहीं आएगा भगवान के प्रति तब तक प्रेम नहीं जागृत हो सकता। अब अपनापन कैसे आएगा? अपनापन आने के लिए हमें वह साधना करनी पड़ेगी, वह अपना चेष्टाएं करनी पड़ेंगी जो भगवान को अपना मानने के लिए हम कर रहे हैं, हम कर सकते हैं, हम करेंगे। हम क्या कर रहे हैं ये हमें विचार करना है। हम कर रहे हैं संसार की प्राप्ति, संसार की विशेष वासनाओं, शरीर की संतुष्टि, शरीर के भोगों की संतुष्टि आदि के कार्य कर रहे हैं। इस कार्य को करते हुए हम भगवान से अपनापन नहीं कर पाएंगे। अगर भगवान से अपनापन करना है तो हमें भगवान की चाह होनी चाहिए, भगवान की सेवा का भाव होना चाहिए, भगवान को अपने संबंधी मानना चाहिए। ये भाव राज्य में होता है। जैसे भाव किया कि मैं भगवान का दास हूँ, यदि भाव किया मैं भगवान का सखा हूँ, यदि भाव किया मैं भगवान का माता पिता हूँ, तो इस भाव राज्य से भगवान को अपना बनाया जाता है। लेकिन हम भाव क्या कर रहे हैं? आप स्वयं ही जान लो कि हम भाव कर रहे हैं कि ये मेरा अमुक संबंधी मेरा, यह धन मेरा, ये पुत्र रिश्तेदार मेरे, ये सब मेरे, अर्थात संसार की सभी वस्तु मेरी मान के हम बैठे हुए हैं। जबकि यह संसार की सभी वस्तु, सभी संबंध, सभी रिश्ते नातेदार सब एक दिन दूर हो जाएंगे। ये शरीर भी दूर हो जाएगा। तो बचेगा क्या? बचेगा कुछ नहीं, केवल पछतावा करने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद हमें भगवान से संबंध जोड़ना है, भगवान को अपना मानना है। भगवान को जब अपना मानने लग जाओगे तो सभी रिश्ते नातेदार, सभी कर्मों में भगवान को ही देखोगे, सभी कर्म भगवान के लिए करोगे, सभी आपके संबंधियों में अपने भगवान को ही आप दर्शन करोगे। तो इस तरह आप सब जग में भगवान को देखते हुए भगवान की भक्ति करोगे, भगवान से प्रेम करोगे। तो अपनापन आने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमें क्या करना है? हमें भगवान को अपना मानना है। अपना मानने के लिए हमें सबसे पहले मन में धारणा करनी है कि प्रभु मेरे हैं। उसके बाद भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। भगवान का नाम सब कुछ कर देने वाला है। जिसकी भगवान से प्रीति है, अर्थात उसकी भगवान के नाम में प्रीति है,
क्योंकि कलयुग में भगवान का नाम ही प्रकट है, कलयुग में भगवान का नाम ही हमारे साथ है, कलयुग में हमारे साथ क्या है, भगवान का नाम है। और भगवान के नाम में रंच मात्र भी विभेद नहीं है, क्योंकि भगवान का नाम भगवान की प्राप्ति करवाता है, भगवान का नाम भगवान के सभी दिव्य लीलाओं में हमें प्रवेश करवा सकता है, यदि हम सच्चे भाव से, निष्ठा भाव से, एकाकी भाव से भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान के श्री चरणों का चिंतन करते हैं, भगवान का नाम जाप करते हुए। भगवान के नाम जाप में हमें रुचि होनी चाहिए, हमें विश्वास होना चाहिए भगवान के नाम में, क्योंकि इस कलयुग में केवल नाम ही हमारा उद्धार कर सकता है। नाम नामी से मिलवा सकता है, नाम नामी से बातचीत करवा सकता है, नाम नामी का प्रेम प्रदान करवा सकता है, उनकी सेवा प्रदान करवा सकता है, प्रत्यक्ष सेवा प्रदान कर सकता है। ये नाम की बहुत बड़ी शक्ति है। वैसे नाम की छोटी शक्तियां आप जानना चाहो वो भी जान लो कि आप संसार की कोई भी भोग वस्तु चाहते हो, जैसे धन चाहते हो, कोई पद प्रतिष्ठा चाहते हो, यह भी नाम दिलवा देगा। लेकिन इस संसार की चाह में आप भगवान को भूल जाओगे, भगवान के अपनेपन को भूल जाओगे। इसलिए संसार की चाह ना करो, भगवान की चाह करोगे तो भगवान आपका योगक्षेम वहन करेंगे, अर्थात आपके जो शरीर की आवश्यकताएं हैं उन सब की पूर्ति भगवान करेंगे। भगवान आपके सब कुछ कर देंगे जो आप चाहते हो। लेकिन वास्तविक भक्त जो भगवान का प्रेमी है, भगवान को अपना माना बैठा है, उसे भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहिए, भगवान के सुख के अलावा कुछ नहीं चाहिए। कैसे भगवान के दर्शन हो, कैसे उनकी सेवा हो, कैसे प्रभु प्रसन्न हो, कैसे प्रिय प्रीतम राधा वल्लभ लाल प्रसन्न हो, यही चाह होती है एक शुद्ध भक्त की। अपने प्रिय प्रीतम के सुख में वह सब कुछ सुख देखता है, सब में सुख देखता है, सब में सुख देखता है, अर्थात सभी संसार के जीव जंतुओं में, मनुष्य प्राणियों में, पेड़ पौधों में भगवान को ही देखकर सुखी होता है। यही उसका वास्तविक सुख है, यही आनंद है। सुख और आनंद में अंतर भी समझ लीजिए। संसार का सुख बहुत क्षणिक होता है और भगवान का जो सुख होता है, भगवान के दर्शन, भगवान का नाम, भगवान का सत्संग, ये भगवान का सुख है। यह परम आनंद देने वाला, हमेशा बना रहने वाला आनंद है, हमेशा बना रहने वाला सुख है। यह आनंद और सुख कभी खत्म नहीं होता और संसार का जो सुख है वो क्षणिक है, एक दिन यह दुख में बदलने वाला है। इसलिए संसार के सुख में प्रीति न करके भगवान के नाम में, भगवान के धाम में, भगवान जैसे संत महात्माओं में हमें प्रीति करनी चाहिए, उनकी शरण में आना चाहिए। हमें गौ सेवा भी करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को गौ सेवा बहुत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण गाय से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। तो हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए गौ सेवा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनके भरण पोषण की व्यवस्था करनी चाहिए। गौशाला में जाकर हमें वह वस्तुओं का दान करना चाहिए जो गौ माता सेवन करती हैं, भोजन प्राप्त। तो ऐसी सामग्रियों का हमें दान करना चाहिए। अगर आप धन देना चाहते हैं तो धन दीजिए, अन्यथा आप भोज सामग्रियों की वहाँ व्यवस्था करवा दीजिए। इससे आपको बहुत पुण्य मिलेगा। आपका यह जीवन सफल होकर आप भगवान के धाम को भी प्राप्त हो जाओगे, अगर आपने सच्ची मन से की है तो इस तरह गौ सेवा हमें करनी चाहिए। हमें सभी प्राणियों में किसी प्रकार का दोष निंदा नहीं करनी है। सभी प्राणियों में जो चेष्टाएं कर रहे हैं वो सब भगवान की लीला मानकर उन्हें प्रणाम करना चाहिए और हमें अपने मार्ग में चलना चाहिए। हमारा मार्ग भगवत प्राप्ति का मार्ग है। हमें मनुष्य जीवन जो प्राप्त हुआ है इसमें हमें भगवत प्राप्ति करनी है, न कि किसी के गुण, किसी के दोष, किसी की निंदा आदि की हमें व्याख्या करनी है। वो उसका विषय है, वो अपना जीवन जाने, उसका जीवन जाने, वो जैसे जी रहा है। अगर हम उसके जीवन को देखकर उसके गुण और निंदा करने लग जाएंगे तो हमारा समय तो व्यर्थ चला गया। हमें तो भगवान को प्रसन्न करना है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें अपनी कमियों को देखना है। अगर आप कह रहे हो कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं बहुत पूजा करता हूँ, मैं बहुत सेवा करता हूँ, भगवान की बहुत बड़ा भक्त हूँ, बहुत बड़ा प्रेमी भक्त हूँ, भगवान की कथा सुनता हूँ, तो ये गलत भाव है। आप में अभी अहम बाकी है। जब तक भगवान की प्राप्ति ना हो जाए तब तक यह अहम
आपका सर्वनाश कर देगा, क्योंकि यह अहम भगवान की प्राप्ति होने ही नहीं देगा। क्योंकि जब तक अहम रहता है भगवान नहीं आते, भगवान दर्शन नहीं देते। इसलिए मैं करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं बहुत बड़ी सेवा करता हूँ, मैंने इतना दान किया, ये सब भाव नहीं होना चाहिए। भाव ये होना चाहिए कि भगवान की कृपा से ये भजन हो रहा है। मैं अधम जीव कहाँ भजन कर पाऊंगा, मैं अधम जीव कैसे भगवान का नाम जाप कर पाऊंगा। ये सब हो रहा है तो भगवान की कृपा से हो रहा है, सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है। मैं करता ही नहीं हूं, करता तो मेरे स्वामी भगवान श्री कृष्ण है। मैं तो एक माध्यम बना दिया गया हूं भगवान की कृपा से, और मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है उन्हीं की कृपा से। तो हमें अपने अहम को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देना है, और जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो सब भगवान की सेवा को मानकर भगवान को अर्पित कर देना है। अपना कुछ ना रहे, बस उन्हीं का सब रहे, वही वही हैं, हम कुछ नहीं हैं, ये भाव होना चाहिए। प्रेम राज्य में ऐसा ही होता है। प्रेम राज्य में पहले दो होते हैं कि मैं और प्रीतम, प्रीतम भगवान श्री कृष्ण और मैं। जब प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है तो मैं का विलय भगवान में हो जाता है, केवल वो ही वो रहते हैं और मैं समाप्त हो जाता है। तो ये प्रेम की बहुत बड़ी परिभाषा है, जिसमें बहुत अच्छी बात हम सब जानते हैं कि प्रेम गली अति साकरी जे में दो न समाये। ये प्रेम गली इतनी पतली है जिसमें दो समाहित हो नहीं हो सकते, एक ही आदमी चल सकता है। आप इसे दूसरे भाव में भी ले सकते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब मैं हूं, अब हरि है मैं नहीं। अर्थात जब मेरे अंदर क्रोध, काम, ईर्ष्या, लोभ, मत्सर जैसी बुराइयां थी तब भगवान मेरे जीवन में नहीं थे। अब हरि मेरे जीवन में है और ये सब बुराइयां हरि के आने से अर्थात भगवान श्री कृष्ण के आने से सब कुछ दूर हो चुकी हैं। तो इस तरह हमें भगवान की सेवा करनी है, भगवान को अपना मानना है, लाड़ लड़ाना है। अब आप लाड़ कैसे लड़ा सकते हो, चलो ये प्रश्न बन गया कि हम भगवान से लाड़ कैसे लड़ाएं, अपनापन कैसे करें। इसी विषय में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अब देखो, आपके बच्चे हैं, आपके माता पिता हैं, बहुत अच्छी बात है, आप उनकी सेवा करो, बहुत अच्छी बात है। उनकी सेवा भगवान की भावना मान के करो, उनमें भगवान का वास है, वास्तव में वास है। और ऐसी सेवा करो कि मेरे भगवान की सेवा हो रही है माता पिता के रूप में, ठीक है। बच्चे की सेवा हो रही है माता पिता के रूप में, पत्नी की सेवा हो माता पिता के रूप में, बॉस की सेवा हो रही है, अन्य सभी मनुष्य प्राणियों की आप जो भी हेल्प कर रहे हो वो सब भगवत भावना से आप कर रहे हो। अब लाड कैसे लड़ाना है, यही सेवा, यही प्रेम जो आप अपने परिवार के लिए कर रहे हो, अपने रिश्ते नातेदारों के लिए कर ले, उसको आप मुड़कर भगवान की तरफ करने लग जाओ। भगवान से अपना संबंध बना लो। भगवान से जो संबंध बना रहे हो उसमें आप भगवान से प्रीति करो। जो भी वस्तु प्राप्त आप खरीद रहे हो, जैसे भोजन प्रसाद आप बना रहे हो, उसको भगवान को अर्पित करो। कोई भी कपड़ा खरीद रहे हो, इस भाव से खरीदो कि मैं अपने भगवान के लिए खरीद रहा हूँ, भगवान को इसको पहनाऊंगा, भगवान मेरे पहनेंगे। कुछ भी कर रहे हो, जैसे नौका विहार करने जा रहे हो, आप कहीं घूमने जा रहे हो, वन विहार करने जा रहे हो, भगवान का वन विहार कराओ, उन्हें घुमाओ, उन्हें टहलाओ, उन्हें मोटरसाइकिल में घुमाओ, अपनी अगर कार है तो कार में घुमाओ, हवाई जहाज है तो हवाई जहाज में बैठा के भगवान को घुमाओ। एक भावना करो भगवान को कि भगवान हमेशा मेरे साथ है, मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ, उनकी सेवा करना मेरा धर्म है, क्योंकि उन्होंने मुझे यह मनुष्य जीवन दिया है, उनको प्रसन्न करना ही मेरा ध्येय है। अब मुझसे यह भाव बन रहा है कि मैं उन्हें घुमाऊं मोटरसाइकिल में तो मैं उन्हें घुमाऊं, उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहनाऊं तो उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहनाऊं, उन्हें अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर शुद्ध सात्विक भोग खिलाऊं तो भगवान ये भी करने के लिए तैयार है। भगवान आपके हर भाव की में आपके साथ है। केवल भगवान का होकर भगवान की सेवा करो, और ये मत भूलो कि आपका कोई दूसरा है, एकमात्र भगवान ही आपके हैं। जब आपके भगवान हो गए तो आपके सभी रिश्ते नातेदार सब आपके की बातों को मानेंगे, आपकी बातों को स्वीकार करेंगे, आपकी बातों में विश्वास करेंगे। इसलिए आप भगवान के हो जाओ ना। भगवान से प्रीति करने वाले का कभी अमंगल नहीं होता, क्योंकि भगवान हमेशा कहते हैं, भगवान की वाणी है, मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान हमेशा करते हैं और अमंगल का नाश करते हैं। आपको लगता है कि ये काम मेरा नहीं बना तो भगवान मुझसे रुष्ट है, मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। नहीं भैया, ऐसा मत मानो। भगवान ने आपका वो काम इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो काम बन जाता तो आपका अहित ही होता। भगवान, अभी आप देख रहे हो कि मेरा अहित हुआ है, लेकिन वो भगवान का विधान मान के उसको स्वीकार करो। आपको कोई भी रोग हो रहा है, कोई भी दोष हो रहा है, किसी में परिवार की अगर मृत्यु भी हो जा रही है तो इसमें भगवान की में दोष दृष्टि ना करो कि मैं इतनी पूजा करता हूँ, इतनी आराधना करता हूँ, भगवान ने क्यों ऐसा कर दिया। जिसका जो समय आया है उसकी उस समय मृत्यु होगी। आप इस
चक्कर में ना पड़ो। ये सब भगवान का विधान है। आप भगवान से प्रेम करो, बस आपका कर्तव्य भगवान को अपना मानना है, अपनापन करना है। यही हमारे जीवन का आधार है। श्री राधा वल्लभ लाल के युगल चरण श्री राधा वल्लभ लाल हमारे हैं। इस बात को हमेशा सोचते रहो, विचार करते रहो और उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करते रहो। जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राधा श्री राधा।